हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस सक्सेसफुल। सो आज हम करने वाले हैं बिहार सामान्य अध्ययन के 50 एमसीक्यू सेट 1। ठीक है, सेट 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें टोटल 20 सेट जो नॉर्मल सेट्स दिए हुए हैं वो हैं, बाकी इसमें टोटल 37 सेट्स हैं, आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेट से विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। प्लस मैं सारे क्वेश्चन को बाइलिंगुअल करवाने की कोशिश करूँगी। जितने भी ऐसे वर्ड्स होंगे जो इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आएंगे वो मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। ए दक्षिणी भाग, बी पश्चिमी भाग, सी पूर्वी भाग, डी उत्तरी भाग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सो इसका सही उत्तर है ए, दक्षिणी भाग से। ठीक है, तो एविडेंस जो मिले हैं, आदि मानव के एविडेंस भी वहाँ पे मिले हैं। टूल्स जैसे कि कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, ये सब इस तरह के, खुरपी जो गार्डन में हम यूज़ करते हैं उस तरह के टूल्स मिले हैं वहाँ पर। ठीक है, और कहाँ पर मिले हैं? तो दक्षिणी भाग में मुंगेर और नालंदा वहाँ पर मिले हैं। और एज क्या है? तो एज जो है इस पुरापाषाण कालीन का एज हो जाता है 1,00,000 BC, जो उस समय थे। इट डेट बैक्स टू 1,00,000 BC। ठीक है, फिर अगर हम न्यूलिथिक एज की बात करें तो 2500 से 1500 BC के बीच में आता है। और इसका जो न्यूलिथिक एज यानी कि जो नया, अगर हम बात करें कि पाषाण जो सबसे रिसेंट वाला है, तो 2500 से 1500 BC में सारण में 94 और चेचर वैशाली वहाँ पर इसका मिलता है। अगर मेसोलिथिक की बात करें, ठीक है, तो मेसोलिथिक में 9000 से 4000 BC का जो ईयर है वो आता है। और सिंहभूम पलामू, मेनली झारखंड का जो रीजन है वहाँ पर अवशेष पाए गए हैं। और कॉपर एज की बात करें तो सारण, वैशाली, सोनपुर, गया, मनेर, पटना, ये सब जगह पर कॉपर एज के एविडेंस पाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन है? ठीक है, पहला ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी उपनिषद, डी आरण्यक। ठीक है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है बी अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद या फिर पंचविंशा ब्राह्मण, वहाँ पर उस समय जो मगध का जो क्षेत्र था वहाँ के लोग को उसके अनुसार व्रत्यास कहा जाता है। ठीक है, तो अथर्ववेद। तीसरे नंबर पे देखते हैं, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? ऑप्शंस ए गिरिब्रज, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी काशी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सो इसका आंसर हो जाएगा ए गिरिब्रज। गिरिब्रज में बनाया था बिंबिसार। इसका जो कब से कब तक था, हर एक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, और बिंबिसार 554 से 492 BC, 544 टू 492 BC रूल किया था। और अंग के जो रूलर थे, बिंबिसार के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मदत्त, अंग जो रीजन था, अभी भागलपुर, बांका, ये सब जो रीजन आ जाता है अंग क्षेत्र में। सो ब्रह्मदत्त को बिंबिसार ने पराजित किया था और उसका वध किया था। ठीक है, और अंग का जो वाइसरॉय या गवर्नर आप कह सकते हैं, उपराजा बनाया गया था अजातशत्रु को। ठीक है, अजातशत्रु का बचपन का नाम क्या था? कुनिक। चौथा नंबर देखते हैं, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? सो कितनी समितियों यानी कमिटी। सो नगर प्रशासन के लिए मौर्य काल में, इसका हम जो एविडेंस है, जो इसके बारे में मेंशन कहाँ पर किया गया, इंडिका में, मगस्थनीज की जो इंडिका है उसमें इसका मेंशन किया गया कितनी कमिटी थी। ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 15, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। 6 कमेटी का, नगर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था पाटलिपुत्र का, उसके लिए 6 समितियों का गठन किया गया था। 5, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? सो ऑप्शन है ए राजगीर, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कश्मीर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में, अशोक के समय में 250 BC में। ठीक है, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगीर में। ठीक है, पहला राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के टाइम में, और दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के टाइम में, और जो चौथा हुआ था वो कश्मीर में हुआ था कनिष्क के टाइम में 72 AD में। ठीक है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे।
छठा देखते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यह मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? ए बिहार शरीफ, बी मनेर, सी राजगीर, डी गया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सो इनकी जो मज़ार है वो बिहार शरीफ में है। ठीक है, मखदूम शरफुद्दीन का जन्म हुआ था मनेर में। ठीक है, जन्म मनेर में हुआ था, लेकिन इनका जो दरगाह है वो बिहार शरीफ में है। ठीक है, जन्म हुआ था 1263 में और दरगाह का नाम है बड़ी दरगाह, ये बिहार शरीफ में है। ठीक है, आगे देखते हैं, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? सो तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? ए वैशाली, बी बिहार शरीफ, सी पाटलिपुत्र और डी सारण। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राजधानी थी उस टाइम में बिहार शरीफ तुगलक काल में। आगे देखते हैं, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? सो ऑप्शन है ए सिमरावगढ़, बी मोतिहारी, सी मधुबनी, डी दरभंगा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। सो इसका आंसर भी हो जाएगा ए सिमरावगढ़। ठीक है, सिमरावगढ़। अब कर्नाट वंश, इसको सिमराव वंश भी कहा जाता है, देव वंश भी कहा जाता है। और कब से कब तक का टाइम पीरियड था? 1097 से 1325। ठीक है, 1325। ठीक है, ये था। और कौन थे उसके संस्थापक यानी फाउंडर? नान्यदेव। ठीक है, नान्यदेव। और ये जो कर्नाट वंश का समय काल था, इसे मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ये भी देख लेंगे, मिथिला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में, कौन से डायनेस्टी के टाइम में था? तो वो था कर्नाट वंश के टाइम में, या फिर देव वंश दिया रहेगा, सिमराव वंश, तीनों एक ही हैं। ठीक है, लास्ट रूलर कौन थे? हरि सिंह देव। ठीक है, लास्ट रूलर थे। अब नरसिंह देव जो इसके एक रूलर थे, उनके टाइम में क्या था कि वो बंगाल का जो शासक थे उससे तंग आकर उन्होंने सपोर्ट किया था तुर्किश को। ठीक है, और बख्तियार खिलजी भी इन्हीं के टाइम में इधर बिहार में आया था। और तो बिहार में बख्तियार खिलजी को इसने काफ़ी धन दौलत देकर खुश कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 9, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरोध विद्रोह किया था? ए हसन खां सूरी, बी पूरनमल, सी दरिया खां नुहानी, डी बहार खां नुहानी। तो इसमें थोड़ा सा आंसर में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन मुझे दिखता है सी और डी में। ठीक है, ऐसे देखें तो दरिया खान नुहानी ने विद्रोह किया था, सूबेदार था दरिया खान नुहानी उस समय। लेकिन और सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का सूबेदार बनाया था। ठीक है, लेकिन इनका जो दरिया खान नुहानी का जो बेटा था बहार खान नुहानी, इसने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था दिल्ली सल्तनत से और अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया था और नाम अपना दिया था सुल्तान मोहम्मद। ठीक है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में ही। सो इसको एक बार आप चेक कर लेंगे। 10 नंबर, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? ए भोजपुर, बी सासाराम, सी बक्सर, डी चंपारण। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भोजपुर। भोजपुर में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब खिलजी वंश का 1290 से 1320 तक का काल था और जलालुद्दीन खिलजी पहले खिलजी वंश का शासक था। अगला देखते हैं 11 नंबर, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? ए आलमगीर टू, बी शाह आलम टू, सी जहांदर शाह, डी फर्रुखसियार। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी फर्रुखसियार। इसका राज्याभिषेक हुआ था 1713 में पटना में। 1713 से 1719 तक मुगल का ये रहा था इम्पेरर फर्रुखसियार। नेक्स्ट, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। सो ये था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश उसने सूबेदार बनाया था बिहार में। उसने पहला सैन्य अभियान आयोजित किया था। उसके बाद बिहार का सूबेदार बनाया था मलिक जानी को। ठीक है, तो अगर आए कि इल्तुतमिश ने किससे बिहार का सूबेदार बनाया था, तो बनाया था मलिक जानी को। अगला देखते हैं, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? ए मीर कासिम, बी अलीवर्दी खां, सी मुर्शिद कुली खां, डी मीर जाफर। सो
इसका सही जवाब हो जाएगा ए मीर कासिम। मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था बिहार का, और मीर जाफ़र के बाद आया था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम आया था 1760 में और 1763 तक वो रहा था। उसके बाद फिर से मीर जाफ़र को बना दिया गया था बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ठीक है, के टाइम में मीर जाफ़र था। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? ए जयप्रकाश नारायण, बी श्री कृष्ण सिंह, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? सो व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले ए अनुग्रह नारायण सिन्हा, बी राजेंद्र प्रसाद, सी कृष्णा सिंह, डी जयप्रकाश नारायण। सो इसका सही उत्तर है सी श्री कृष्णा सिंह 15 का। ठीक है, और पहला देश के कौन थे? तो विनोबा भावे, इंडिविजुअल सत्याग्रही। नेक्स्ट, 16 पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? सो यह गोलीकांड ए 9 अगस्त 1942, बी 11 अगस्त 1942, सी 25 अगस्त 1942, डी 31 अगस्त 1942। तो यह गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। ठीक है, 11 अगस्त 1942 को हुआ था ये गोलीकांड। ठीक है, इसमें उस समय जो डीएम थे कौन थे? डब्ल्यू आर्चर। ठीक है, ये डीएम था पटना का उस टाइम में, उसी ने आदेश दिया था गोली चलाने का, जिसमें 7 युवा मतलब किशोर शहीद हो गए थे लगभग, मान के चल सकते हैं। और वो 7 किशोर इसमें शहीद हुए थे। तो उसको सचिवालय गोलीकांड, सचिवालय पे झंडा तिरंगा फहराने जा रहे थे। ठीक है, 17 बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ए कुंवर सिंह, बी मौलवी अहमदुल्ला, सी सिताब राय, डी नाना साहेब। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ए कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व किया था 1857 रिवोल्ट का। ठीक है, 25 जुलाई को दानापुर से जो आई थी सोल्जर की रेजिमेंट, उन्होंने कुंवर सिंह से सहयोग मांगा था। और सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट हुआ था बिहार में, अभी देवघर में जो जगह है 12 जून को रोहिणी देवघर, वहाँ पर स्टार्ट हुआ था बिहार में। अभी वो झारखंड में पड़ता है। ठीक है, और दानापुर में 25 जुलाई को। ठीक है, पीर अली पटना से विद्रोह किए थे। नेक्स्ट, 18 बिहार में हुए नूनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? 1 सारण, 2 वैशाली, 3 चंपारण, 4 पूर्णिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 2 और 4, डी 2, 3 और 4। सो नूनिया विद्रोह किससे रिलेटेड है? सोडा के व्यापार से। ठीक है, तो सोडा का व्यापार 1, 2 और 4 सारण, वैशाली और पूर्णिया के क्षेत्र में किया जाता था। ठीक है, तो सोडा के जो व्यापारी थे बिहार से, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी एक्सप्लॉइट करती थी। तो उसका विद्रोह करने पे यहाँ पर नूनिया विद्रोह हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? ए शाहाबाद, बी पटना, सी गया, डी चंपारण। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसमें हो जाएगा सारा, और स्टार्ट हुआ था शाहाबाद से। ठीक है, तो ऑप्शन ई। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ए स्वामी सहजानंद, बी कार्यानंद, सी राहुल संकृत्यान, डी यदुनंदन शर्मा। तो इन सभी ने संपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो ई हो जाएगा इसका सब, एक से अधिक। यदुनंदन शर्मा गया में, ठीक है, राहुल संकृत्यान सारण और दरभंगा के क्षेत्र में, और कार्यानंद शर्मा का जो क्षेत्र था वो, एक मिनट, कार्यानंद शर्मा का क्षेत्र किसान सभा आंदोलन में मुंगेर था। ठीक है, मुंगेर था। आगे देखते हैं, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था 27 नवंबर 1921, 17 अप्रैल 1927, सी 21 जनवरी 1930, डी 27 सितंबर 1928। सो इसमें हो जाएगा ए। सो जो कांग्रेस बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी, उसने गठन किया था बिहार कौमी सेवक दल का। ठीक है, क्यों? पीस बनाए रखने के लिए जो कौमी दल का गठन किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में, कि पीस बना रहे इस क्षेत्र में, इसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं।
मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। ए पटना गया, बी पूर्णिया कटिहार, सी पटना भागलपुर, डी आरा सासाराम। तो इसका हो जाएगा पटना भागलपुर। इंटरनेशनल व्यापार का मुख्य केंद्र था, भागलपुर में सिल्क उसके लिए था। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ए फ्रांसीसी, बी पुर्तगाली, सी डच, डी अंग्रेज। सो इसमें हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले अपनी व्यापार के लिए आए थे बिहार, ठीक है, पुर्तगाली, ठीक है। उसके बाद डच आए थे 1932 में। उसके बाद फिर डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी था 1774 में भी, हाँ 1774। फिर आगे देखते हैं। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? ए मजहरूल हक, बी राजेंद्र प्रसाद, सी महेश नारायण, डी सच्चिदानंद सिन्हा। सो होम रूल के यहाँ के अध्यक्ष थे मजहरूल हक, ठीक है, होम रूल के अध्यक्ष थे मजहरूल हक। अब 16 दिसंबर 1916 को यहाँ पर बिहार में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मजहरूल हक। उसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में अगर पूछा जाए मुजफ्फरपुर क्षेत्र से किसने होम रूल आंदोलन बिहार में मोर्चा संभाली थी, तो जनकधारी प्रसाद जी ने, ठीक है। और एनी बेसेंट, यहाँ का जो होम रूल मूवमेंट चल रहा था पटना में काफ़ी सफल हुआ था, तो 25 जुलाई 1918 को एनी बेसेंट पटना आई थी, ठीक है। देसेर कथा देश की बात के लेखक थे। ए भूपेंद्र नाथ दत्त, बी हेमेंद्र घोष, सी साखाराम गणेश देवस्कर, डी राधा मोहन गोकुल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सो इसका हो जाएगा साखाराम गणेश देवस्कर। इन्होंने लिखी थी 1904 में, ठीक है, 1904 में इन्होंने लिखी थी देसेर कथा, देश की बात। उसमें जो दमन हो रहा था ब्रिटिश के द्वारा भारतीयों का, उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? ए 1 माह, ठीक है, ज़्यादा आगे 24 एक पेज इसमें मिसिंग हो गया क्वेश्चन में, सॉरी। मैं इसे अगला जो सेट आएगा उसमें अटैच कर दूंगी। मैं क्वेश्चन पढ़ सकती हूँ आपके लिए, क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, सॉरी, ठीक है। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन है अगला। ए 22 मार्च 1912, बी 11 दिसंबर 1912, सी 1 अप्रैल 1936, 22 जुलाई 1936। सो बिहार का गठन किया गया था, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था 22 मार्च 1912 को, और 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 27 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ए अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 166, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सो ये 27 नंबर का हो जाएगा 164, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। 28 में राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी मुख्य सचिव, डी महाधिवक्ता। तो वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। अगला 29 नंबर देखते हैं। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ए झारखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो बिहार है, ठीक है। बिहार पंचायती राज एक्ट कब पास हुआ था? 2006 में। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ए 201, बी 202, सी 203, डी 243। सो विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या है 243, जिसमें 40 एससी के लिए रिजर्व्ड है, तो टोटल कितना अनारक्षित बचा? 203। चलो, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया? ए 1949, बी 1950, सी 1951, डी 1952। तो 1952 में पहला चुनाव कराया गया। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? ए रोहतास, बी कैमूर, सी पश्चिमी चंपारण, डी नालंदा। सो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है, वेस्ट चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी, और 874 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। 33, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो होता है 6 वर्ष का, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, आ जाते हैं हम लोग 34 नंबर पे। आपातकाल के समय किस भी राज्य के विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो आपातकाल के समय 6 महीने के लिए विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ए 1968 या 69, बी 1970-72, सी 1972-74, डी 1974-75, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा पहली बार 1968 और 59 के अवधि में लगा था। ठीक है, टोटल 8 बार लग चुका है, 2005 में लास्ट टाइम लगा था। 36 में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? क्या है? ए 85% एवं 15%, बी 88.7% एवं 11.3%, सी 89.2% एवं 10.8%, डी 90.2% एवं 9.8%। सो इसका हो जाएगा बी 88.7% एवं 11.3%। नेक्स्ट 37, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत के तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? ए उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। इसकी आबादी बिहार से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार। नेक्स्ट, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ए आरा, बी मुजफ्फरपुर, सी पटना, डी गया। तो इसमें हो जाएगा मुजफ्फरपुर। पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था, पटना में नहीं। 39, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1904, बी 1905, सी 1907 और डी 1911। तो की गई थी 1904 में मढ़ौरा में शुगर मिल। अभी गुड़ को भी इंडस्ट्रियल स्टेटस का दर्जा दिया जा रहा है, गुड़ मैन्युफैक्चरिंग को बिहार में। ठीक है, ऐसा करने वाला बिहार पहला स्टेट बनेगा। 40, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए पश्चिमी चंपारण, बी मधुबनी, सी शिवहर, डी अररिया। तो शिवहर नहीं करता है सीमा साझा नेपाल के साथ। बिहार के किस क्षेत्र में धरवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो धरवाड़ चट्टानें साउथ जो सदर्न ट्रेस है बिहार का, उसमें पाया जाता है। ए दक्षिण पूर्व, बी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पूर्व, डी उत्तर पश्चिम। तो ये सारे ऑप्शन में दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है उधर विंध्या रेंज का चट्टान पाया जाता है, कैमूर रोहतास के रीजन में। आगे 42 नंबर, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछाड़ी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ए बांगर, बी खादर, सी भाबर, डी जलोढ़। तो ये हो जाएगा बांगर। ठीक है, न्यू एलुवियल सॉइल। आगे देखते हैं, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? ए 50 मीटर, बी 53 मीटर, सी 56 मीटर, डी 62 मीटर। तो ये हो जाएगा बी 53 मीटर है। ठीक है, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? आयतकार, त्रिभुजकार, वर्गाकार, गोलाकार। ठीक है, तो 44 का इसमें कौन सा है? त्रिभुजकार, गोलाकार, वर्गाकार, आयतकार। ठीक है, आयतकार हो जाएगा, आयतकार यानी रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? ए AW, बी CAW, सी CWG, डी CW। तो इसका आंसर हो जाएगा सी CWG, इस कैटेगरी में है। नेक्स्ट, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? ए कछाड़ी मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी पर्वतीय मिट्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ए कछाड़ी। कछाड़ी से अब आप कंफ्यूज करेंगे, यहाँ एलुवियल सॉइल दिया रहेगा ऑप्शन में इंग्लिश का, वो एलुवियल सॉइल हो जाएगा, मैक्सिमम पार्ट में एलुवियल सॉइल है। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? ए 4, बी 5, सी 7, डी 8। तो यहाँ पे प्रमंडल का बात किया जा रहा है, 9 प्रमंडल है टोटल, और 9 में से 7 से गंगा नदी प्रवाहित होती है। किससे नहीं होती है? मगध और कोसी प्रमंडल से गंगा नदी नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ए नालंदा, बी गया, सी औरंगाबाद, डी नवादा। ठीक है, तो ककोलत जलप्रपात नवादा में है। नेक्स्ट 49, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित है? ए मखदूम कुंड, बी सूर्य कुंड, सी लक्ष्मण कुंड,
डी गोमुख कुंड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका हो जाएगा सी लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड राजगीर में है। बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? ए पटना, बी गया, सी बेगूसराय, डी मुंगेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय को मक्का का घर भी कहा जाता है, मक्का की खेती वहाँ पर्याप्त मात्रा में होती है। सो इसी के साथ 50 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो पसंद आए